भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। दामोदर लीला, ये उखल बंधन लीला है। नाल कुबर उद्धार की लीला है और इसमें आप मर्यादावादियों के लिए वही शंका की चीज देखेंगे। वे इसे माया व्या कहकर के टालेंगे। इसे भगवान जी की कामना है, इसे भगवान जी को क्रोध है, इसे भगवान जी को लोभ है, इसे भगवान चोरी करते हैं। जैसे चोर की आंखें जरा सी डरती हैं, वैसे इनकी आंखें चोरी से डर जाती हैं। फिर ये माँ के हाथ की छड़ी देख करके भय से भागते हैं। इन्हें भय होता है, दुख होता है, भय के मारे रोते हैं और माता के द्वारा बांध दिए जाते हैं। ये सारी बातें जिनको हम अज्ञान की सीमा कहते हैं, ये उन ज्ञान मूर्ति में स्वयं लीलायित होती है। इसलिए ये जो 2 अध्याय हैं, ये बड़े मधुर अध्याय हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ये बड़ी सुंदर लीला है। जब गोपियां बार बार उल्लाना देने आती हैं तो यद्यपि मैया ने सभी चीजें स्नेह से ठीक ही मानी, पर मैया के मन में वात्सल्य भाव का और भी अधिक उदय हुआ। मैया ने सोचा कि गोपियां कहती हैं तो ये जरूर जाता होगा। सभी थोड़े झूठ बोलती हैं और जाता है तो खाता पीता भी है। यदि पेट भरा रहता हो तो खाता कैसे? इससे मालूम पड़ता है कि बच्चा भूखा रहता है। जब बच्चा भूखा रहे तो उसको चोरी का ज्ञान तो है नहीं, इसलिए जहाँ देखे मिले वहीं बेचारा खा ले। मैया के मन में आया कि सारा का सारा दोष मेरा है। कितना मधुर वात्सल्य है। मैं तो रानी बनी बैठी हूँ ना, मैंने तमाम काम दासियों पर और दासों पर छोड़ रखा है। दूध वे दोते हैं और उसे गर्म करती हैं दासियाँ, ठंडा वे करती हैं, बिलोती वे हैं। माखन ये निकालती हैं, उनको थोड़े चिंता रहती होगी कि बच्चे के लायक माखन बना के नहीं। जरूर उसे माखन अच्छा नहीं लगता और जरूर दूध में कुछ कसर रह जाती है, इसलिए वह बेचारा खा पाता नहीं। और ये गोपियाँ सब करती हैं अपने हाथ से अपना काम। ये तो रानी है नहीं, इसलिए उनके यहाँ दूध माखन अच्छा बनता है। ये बेचारा भूखा बच्चा उनके घर चला जाता है और खा पी लेता है। मैया के मन में ना तो बच्चे के प्रति रोष आया और ना गोपियों के प्रति रोष आया, बल्कि अपने प्रति मन में एक भावना आई है कि मैं कम कस हो गई हूँ और काम काज करती नहीं हूँ। मेरे मन में स्नेह की कमी है। मैया ने सोचा कि अब मैं ही दूध दूहूँ और उसे गर्म करने के लिए भी मैं ही चूल्हे पर चढ़ाऊँ और मैं ही देखती रहूँ, और जब खूब कट जाए तो मैं ही उसमें जामन डाल दूँ। फिर मैं ही सिर जल्दी उठ करके नहा धो करके उसे बिलाऊँ और माखन मैं अपने हाथ से खिलाऊँ। तब पता चलेगा कि वह चोरी करने जाता है कि नहीं। फिर नहीं जाएगा। मैया अब अवसर ढूंढे स्वयं काम करने का, पर जो श्री कृष्ण के सेवक सेविकाएं थी वे तो मैया से भी बढ़ करके हैं। उनके हृदय में बड़ा ऊंचा भाव है कि किसी भी प्रकार से कन्हैया को सुखी रखना। अपनी जान में वह कोई कमी करें नहीं, परंतु मैया को उनके मन के भाव का पता नहीं। मैया साफ साफ कहे भी नहीं। मैया ये भी जानती है कि इतना काम करते हैं दिन भर और यदि इनको उल्लाना दे दिया जाए तो इनको दुख होगा। उल्लाना अगर देती तो भी झूठे ही था। मैया स्पष्ट कहे नहीं और बहानेबाजी करे कि आज तुम सब जरा दूसरे काम में लग जाओ और हम दूध दोह लें। हम इतने दास दासी हैं, ये सब काम तो हम ही कर लेंगे। फिर बोली, आज दूध हम गर्म कर दें। तब सेविकाएं बोली, नहीं नहीं, आप क्यों गर्म करेंगी, हम सब है ना,
वे जाए नहीं। अब दूसरे दिन ज्यों ज्यों दिन निकले त्यों त्यों मैया उतावली हो जाए और सोचे कि अपने हाथ से एक दिन इसे खिला पिला करके देखूं, तब मन में सांत्वना आ गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा को उत्सव था। आजकल इस दिन गोवर्धन पूजा होती है, इसलिए वहाँ पहले इंद्र याग होता था, ब्राह्मण भोजा होता, पूजा होती, हजारों हजारों ब्राह्मण भोजन करते, बड़ा भारी आयोजन होता। नंद रानी ने कहा कि ये मौका ठीक है, इस बहाने आज सबको भेज देंगे। उसमें सारे गोपगण जाते, नंद बाबा जाते और सब लोग जाते। यह उत्सव हर वर्ष होता था। आपकी बार तो लाला हुआ है, वे और उत्सव किया करते प्रथा के रूप में, परंतु आज तो लाला के कल्याण की कामना मन में भरी। लाला सुखी हों, उसका भाग्य जागे, ये स्वस्थ रहे, इस पर देवताओं की कृपा प्राप्त हो, सब देवता इसको आशीर्वाद दें। इस कामना से अब की बार विशेष उत्साह से उत्सव मनाया जाने वाला है। अमावस्या के दिन ही सबको हुक्म हो गया कि सारे गोप आज गोवर्धन की तलहटी में जाएं और वहां अनुष्ठान की व्यवस्था की जाए। मैया ने सभी दासियों को बुलाया और कहा कि भाई देखो, ये यज्ञ लाला के हित के लिए हो रहा है। वहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ बहुत आएंगी। यदि मैं लाला को छोड़ करके चली जाऊंगी तो ये रोएगा। छोटे बच्चे को छोड़ करके कैसे जाऊं? मैं यहाँ रहूंगी और सब काम संभाल लूंगी, तुम सबकी सब चली जाओ। फिर वह बोली, मैया ऐसी क्या बात है, 2-4 रहें। बोली नहीं नहीं, ये लाला का हित जो आज करना है, तुम लोग रह जाओगी तो कहीं किसी काम में त्रुटि हो जाए, किसी ब्राह्मणी के पास ठीक ठीक चीज ना पहुँचे तो अच्छा नहीं होगा, तुम सब चली जाओ। यशोदा ने मन में सोचा कि आज भगवान नारायण ने मेरी अरदास सुन ली है। आज जब सब की सब चली जाएंगी तो सारा काम आज मैं करूंगी। समझा बुझा करके उन्होंने सारी दासियों को भेज दिया। इनके यहाँ तो 9 लाख गायें थी, 1-2 हजार थोड़े थी। उन सारी गायों को दोहने वाले सब तो नहीं गए, वे काम में लगे रहे, लेकिन उनके यहाँ ऐसी कुछ गायें थी जिनका दूध पद्म गंध को लिए हुए होता था। वे गायें क्या थी? वे तो सब भगवत स्वरूपा ही थी। यहाँ तो रस्सी आदि भी सब भगवत स्वरूप थी। सब चेतन, वे गायें और उनका दूध सब भगवत स्वरूपा ही है। उनका दूध बड़ा अच्छा होता था। मैया ने सोचा कि ये जो 2-4 गायें हैं, इनका दूध मैं स्वयं दूंगी। जरा आज दूध दोह लें। आज बड़ी सावधानी है। मैया दूध दोहने गई तो भी नहा करके गई कि कहीं अशुद्ध अवस्था में दूध दो लिया और दूध में कुछ हो गया तो मेरी सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी। मैया ने नहा धो करके बड़ी शुद्धि के साथ दूध दुहा। दूध दो करके मैया ने आज स्वयं आग जला करके चूल्हे पर चढ़ाया और पास बैठी रही कि कहीं खराब ना हो जाए, कोई चीज गिर ना जाए, कहीं ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए अथवा बिना गाढ़ा हुए ही ना रह जाए। मैया ने उसको बड़ा घन बनाया। उसमें मिठास हेतु थोड़ी सी मिश्री मिला दी, सुगंधी के लिए थोड़ा सा कपूर डाल दिया और बड़ा सुंदर बना करके रखा। आज दूध जब तैयार हो गया तो मैया ने धीरे से उतार करके रखा। बोली, जो घर की परंपरा है उसी के अनुसार करना है। एक मटका बड़ा भारी था जिससे मानो दूध उठाया जाए, रखा जाए, बिलोया जाए, और गोपियां बैठ करके नहीं बिलोया करती थी, खड़ी खड़ी बिलोया करती थी। इतने बड़े मटके और मथानी को लेकर के बैठ करके कैसे बिलोवे वे,
दधिया सास के जमाने की बड़ी सुंदर जो मठ की पूजा में रखी जाती थी, उसे ला करके धोया और उसमें दूध रख करके जमने की व्यवस्था कर दी और कोई बिल्ली आदि ना आ जाए उसकी सुरक्षा कर दी। अब यशोदा मैया आकर के गोविंद को लेकर के दुग्ध पान कराने लगी। अब यहां बड़ी विचित्र बात है, ये बात सुनकर के हृदय में धारण करने की चीज है। ये जितने योगी हैं, सिद्ध पुरुष, समाधिस्थ होने वाले, इनका चित्त रहता है अशांत। ये अशांत चित्त को जब स्थिर कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, सुस्थिर कर लेते हैं, तब उनके हृदय में परमात्मा की ज्योति का प्राकट्य होता है। ज्योति उद्भाषित होती है, परमात्मा नहीं आते हैं। इनके हृदय में परमात्मा की ज्योति के दर्शन होते हैं। कब अपने उछलते हुए मन को शांत कर लें तब। और यहाँ क्या बात है, यहाँ उछलते हुए नंद नंदन को मैया हाथ फेर करके शांत कर रही है। ये कूदते फांदते अशांत से हैं। मैया ने कहा तो बड़ा अशांत है, बड़ा अशांत है। इन अशांत कूदते उछलते हुए ब्रह्म को मैया क्या करती? इनको मैया साथ नहीं सुलाती, अपने वक्ष स्थल पर उनको धारण करके सुलाया करती। दूध पीते पीते वे वक्ष स्थल पर के ऊपर ही सो जाते। सिर यहीं रहता और मन में आवे तो फिर दूध पीने लगती। ये कितना सुंदर भाव है। अस्थिर बालक तब तक नींद नहीं आती, तब तक पैर पटकता, हाथ हिलाता, ऊ ऊ ऊ करता, तो मैया उसके सिर पर हाथ फेर फेर करके थपकी दे दे करके उसको निद्रावश करती और सुस्थिर करती। योगी तो कहते हैं कि हम नींद से जाग जाएं, तब तप में लगें, ध्यान में लगें, और ये जिनका ध्यान किया जाता है उनको सुलाना जाती है और सुला लेती है। एक और बात, उनके हृदय में भगवान आते हैं, अंदर सोते हैं, और वे और हृदय के बाहर और भीतर हैं। अंदर तो भरे हुए हैं ही, और प्रत्यक्ष में हृदय के ऊपर सुला करके रखती है। वे जब सोती है तो इनकी नींद दूसरी है। हम लोग जो सोते हैं, प्राकृत लोग, वह जब हमारी इंद्रियां अवसन्न हो जाती हैं, हम थक जाते हैं, तो हमको उस थकावट की नींद आती है। वह तमोगुण का रूप है। निद्रा को तमोगुण का लक्षण बताया है। हमारी जो नींद है वह देह और इंद्रियों की रसन्यता से, थकावट से है। हमारी इंद्रियां तमोगुण रूप हो जाती हैं, तब नींद आती है। और योगियों को समाधि में ब्रह्म ज्ञान लुप्त होता है। जब बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता है, और ये क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ जो मैया सोई है, इस भाव को लेकर के मैया को नींद आती है कि अब तो लला सो गया। अब थोड़ी देर तक ताजगी प्राप्त करके लला की सेवा करनी है, जल्दी उठना है। उस प्रेम के ही भाव में मैया सोती है, सोने के लिए नहीं सोती है। मैया ने इनको वक्ष पर धारण किया, और धारण करके मैया को जरा सी नींद लगी। पर नींद कैसी थी? वह तो प्रेम निद्रा थी, ना तो योग निद्रा, और ना तो माया निद्रा, और ना तमोमय निद्रा। ये तो प्रेम निद्रा थी। मैया उठी थी पिछले पैर ही। ये पिछला पैर जो होता है, इसमें दही बिलोया जाता है। सूरज उगने के बाद घी गर्मी से पिघल जाता है और दही में मिल जाता है, तो निकालना मुश्किल होता है। रात रहते रहते चौथे पहर में जिनके दूध होता था, उसके यहाँ देवियाँ दही बिलोने बैठ जाया करती थी। प्रातःकाल जल्दी से कि जिससे अच्छे से अच्छा उनको मक्खन प्राप्त हो, इसलिए मैया उठती तड़के ही
तीसरे पहर के अंत में ही उठ गई, क्योंकि चौथे पहर में तो काम शुरू करना है। और दिनों में तो मैया देर से उठती, सब काम तो दासी दास कर लेते थे। देर से उठने का ये कारण नहीं कि मैया आलसन थी, इसलिए कि जल्दी उठने से लाला जाग जाएगा और कहीं मुझे ना देख पावे तो उसे दुख होगा, इसलिए देर से उठती। यदि जागती रहती तो जागती जागती श्याम सुंदर के मुखमंडल की ओर देखती रहती अतृप्त नयनों से। इनके श्यामल अंगों को देखती रहती और थपकी देती रहती कि अभी रात है, ये यहीं सोया रहे। इस प्रकार से सुलाया करती, फिर लाला को जगाती, गीत गा गा करके कहती कि लाला उठ, अब माखन तैयार हो गया है। जब माखन का बड़ा लोभ मिलता तब ये आंखें खोलते। आज मैया को जल्दी उठना है। मैया के मन में बड़ी उत्कंठा है कि कहीं अति काल ना हो जाए, कहीं मक्खन खराब ना हो जाए, और साथ ही ये भी डर कि ये यहाँ सोया हुआ है, अगर इसकी नींद टूट गई तो यह बिलोने ही नहीं देगा, फिर पकड़ करके बैठ जाएगा और नहाने धोने ही नहीं देगा, तब फिर बिलोने का काम कौन करेगा, सारा श्रम खराब हो जाएगा। तब मैया ने बड़ी सावधानी से धीरे धीरे हाथ सरका करके इनका सिर तकिए पर रख दिया और धीरे से थपकी दे करके सुला दिया। फिर धीरे धीरे से अपने अंगों को श्री कृष्ण के अंगों से अलग करके शैया से उठ गई। फिर देखी कि जाग ना जाए तो फिर थपकी वगैरह दे करके सुला दिया और देखा कि नीलमणि निद्रा में है, सोया हुआ है। धीरे धीरे पलंग से उतर आई, फिर सोचा कि लला को एक बार और देख लें। बिजली तो थी नहीं ब्रज में, रात भर दिया जल रहा था और उसकी लो हिल रही थी। रात भर तो उसको मैया सुलाए रहती, देखती रही, मानो यह दीपक की शिखा हिल हिल करके कह रही है। वहां सब चैतन्य रहे कि अरे मैया, इसके सिर के लिए तो तेरा हृदय स्थान ही उपयुक्त जगह है। वह हिलती हुई दीपक की शिखा मानो मैया से कह रही थी कि ऐसे जो मृदुल अंग हैं, ये शैया पर सोने योग्य नहीं है, ये तो प्रेमी भक्तों के हृदय के ऊपर ही रहने योग्य हैं। वह हृदय ही इनके लिए वास्तविक स्थान है। मैया तुम उठो मत। यशोदा रानी को उठना था तो उठकर दीपक के निकट पहुंच गई और सोने की शलाका से दीपक की बाती झाड़ दी, जिससे ज्योति और उज्जवल हो गई। अब मैया ने सोचा कि जरा फिर देख ले। मैया दीपक हाथ में लेकर के सोए हुए श्याम सुंदर के पास पहुंची। अब श्याम सुंदर को ललाट से लेकर के चन्नार विंद तक देखा, 3 बार घुमा घुमा करके देखा। कार्तिक का महीना था, घर में रात भर सोए थे तो जरा जरा सा पसीना उनके भाल पर आ गया था। मैया ने देखा और देख करके धीरे से आंचल से पोंछा और ध्यान रखा कि कहीं जाग ना जाए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो जाती हूँ और यदि कोई आ गया और नजर लग गई तो वात्सल्य भाव है। मैया ने दीपक के अग्रभाग से बाम तर्जनी और अंगुष्ठ से जरा सा काजल लिया और लेकर के श्याम सुंदर के भ्रू मध्य पर काजल का तिलक कर दिया। काजल की रेखा लगा दी जिससे नजर ना लगे और फिर बाल पर लगे श्याम बिंदुओं को देख करके मैया का रोम रोम पुलकित हो गया। अब श्याम बदन पर श्याम बिंदु लगा, अनोखी छटा होगी। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, तन्मय हो गई। जब मैया को याद आया कि अरे मैं तो यहाँ देखने में लग गई और वहाँ देर हो रही है, मैया ने सोचा कि ये तो रात के पहने कपड़े हैं ना,
इन कपड़ों से कहीं दूध दोह लें और बच्चे को कहीं कुछ हो गया तो मैया डर गई और उन्होंने क्या किया कि स्वयं कुएं से पानी रात को निकाल करके रखा था, उससे जाकर के स्नान किया, हाथ पैर धोए, फिर कपड़े बदले, रात को पहने हुए सब वस्त्रों को उतार दिया और जो रेशमी घाघरा था उसे लेकर के बांधा। जब सिपाही काम पर जाता है तो कमर बांधता है, ऐसी मैया ने कमर कसी। आज काम पर जाना है ना, दही बिलोना है ना। मैया ने घाघरा धारण किया और कंचू की पहनी और बड़े मजे में वहां से निकली और जाकर के दूध के दही के बर्तन को देखा। मैया ने सोचा कि आज काम बना, आज सारा काम अपने हाथ से करना है। मैया जाकर के दधी मंथन करने बैठ गई और दधी मंथन करने लगी। अब मैया तो दधी मंथन कर रही है इसलिए कि लला को बढ़िया से बढ़िया माखन खिलाना है, परंतु मैया का हृदय कहीं लगा है। कहाँ लगा है? मैया की बाल लीलाओं में, कन्हैया की बाल लीलाओं में। वही लीलाएं, नई नई लीलाएं उनके हृदय में उदित हो रही हैं और उसी से उनके द्वारा बड़े मजे से गुन गान शुरू हो गया। मैया गाने भी लगी, शीर सेवा में लगा, मन चिंतन में लगा और वाणी गुणगान में लगी। इस प्रकार से मैया आनंद में भर करके गाने लगी। ये भगवान जो हैं बड़े चतुर हैं, लीला बिहारी हैं। भगवान जी ने अंदर ही अंदर देखा, अभी उठे नहीं हैं कि मैया तो गई। मैया का क्या था कि उसके हृदय पर तो निरंतर भगवान खेलते हैं। प्रेमियों के हृदय में प्रेम शब्द के सिवाय किसी के लिए स्थान नहीं रहता। चाहे कोई भी हो, संसार की बात तो लग गए, स्वयं भगवान किसी ऐश्वर्य मूर्ति को धारण करके आवे कि तुम जरा सा हमको तो देख लो, तो ये कह देंगे कि हमको फुर्सत नहीं। जरा हमारा चिंतन कर लो तो बोलेंगे कि हृदय में जगह नहीं है। लौट जा। ये विचित्र बाल विग्रह भगवान जी को विचित्र बाल लीला है। ये सारी की सारी मैया के हृदय में भरी हुई है। वे नए नए भाव से उद्भासित होने लगी और मैया के हृदय को उल्लसित कर दिया। तब क्या हुआ? मैया दधी माखन कर रही है, जब बिलोते हैं तो उससे एक ध्वनि निकलती। उस बिलोने की ध्वनि के ताल ताल पर मनो मैया का माधुर्य सुधा सिंधु उछल उछल कर प्लावित होकर के मुंह के द्वार से नाचने लगा। उस ध्वनि के साथ ताल लेकर के अब उसको लेकर के मैया तो अकेली गा रही है ना, उसे सुने कौन? मैया के कान ही उसमें लग गए। मैया के मुख से निकली हुई दधी मंथन की ध्वनि के साथ साथ संगीत ध्वनि मिलकर के कानों में प्रवेश करने लगी। ये ध्वनि जाकर के प्राणों को और भी झंकृत करने लगी। जरा ध्यान दीजिए, वह अंदर जाकर के और ध्वनित करने लगी तथा और उल्लसित करने लगी। हृदय को तो नई लीला का उद्भव होने लगा। मुंह से गाए और साथ साथ बाजा मिल गया और गाने को अपने आप ही सुने। वह लीला अंदर जाकर के प्राणों के साथ संपर्कित हो तो नई नई लीला और विकसित हो। मैया मंथन तो कर रही है, परंतु मैया का हृदय, मैया के हाथ, मैया के कान, मैया की सारी इंद्रियां इन बाल गोपाल की लीला माधुरी में निरंतर रत हो रही हैं। कहते हैं कि भाई कुछ नई बातें और हुई। वह रस मंदाकिनी की जो धारा थी वह कानों में प्रवेश करके ना मालूम कितने लाखों लाखों प्रकार के भय उत्पन्न भाव उत्पन्न करने लगी। लेकिन दधी मंथन काल में यशोदा मैया के वस्त्र
यशोदा मैया के आभूषण, यशोदा मैया के अंग प्रत्यंग में भी एक अनुपम माधुर्य का प्राकट्य हो गया। कहते हैं कि उसका वर्णन तो हो नहीं सकता। वह केवल जो प्रेम पिपासु लोग हैं उनके द्वारा चिंतनीय हैं। वाणी कह नहीं सकती। वे अपने ध्यान से देखे कि उस समय क्या हुआ। यहाँ उसका थोड़ा सा इशारा शुकदेव जी महाराज कर देते हैं। यशोदा मैया जब उठी थी तो उठ करके उन्होंने नई साड़ी पहनी। आज मैया का महोत्सव है। साड़ी जो थी वह पवित्र से पवित्र साड़ी थी। धोबी से धो करके आई हुई नहीं, वह तो अपवित्र हो जाती है। कपड़ा जब बनता है तो इसे धो करके अग्नि के द्वारा सुखा करके शुद्ध करते हैं। आग के द्वारा कपड़ा शुद्ध होता है। अग्नि शुद्ध जो साड़ी थी, जिसमें विचित्र विचित्र चित्रावली थी और जिसका पीले रंग था तथा वह रेशमी साड़ी थी, उसको मैया ने धारण किया। मैया की साड़ी क्या थी? असल में वह घाघरा था। मैया ने क्या किया कि घाघरा बांधते हैं ना, उसमें नाड़ा रखता है। यशोदा मैया ने उस रेशमी वस्त्र की घाघरे को रेशमी नाड़े से कस करके बांध लिया कि कहीं ये दूध दही मत्ते समय स्खलित ना हो जाए। अब फिर क्या हुआ? मैया जो है ये भगवान जी की सेवा कर रही है। अब कहाँ भक्त लोग अपने अपने दोषों के क्षालन के लिए अपने से कोई दोष ना हो जाए, इसलिए चिंतित होते हैं कि साधना में विघ्न ना हो जाए। और मैया की चिंता ये कि हमारे किसी भूल से बच्चे का कोई अनिष्ट ना हो जाए। सब लोग तो अपने अनिष्ट के विनाश के लिए साधना में प्रवृत्त होते हैं और मैया प्रत्येक बात को इस दृष्टि से सोचती है कहीं कन्हैया का कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मैया ने इतनी शुद्धता का जो विचार किया वह अनिष्ट शंका को लेकर के किया कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से उस शुद्ध वस्त्र को ही धारण किया, हाथ पैर धोए और फिर काम करने लगी। ज्यों ही मैया ने लीला का गान आरंभ किया, उनके साथ घर्षण का बाजा तो था ही। मैया के गहनों ने देखा कि अब आज अपना भी काम बनाओ। अरे ये गहने तो केवल शीर की शोभा ही करते हैं। अब भगवत सेवा में लगे हाथों के कंकणों ने विचार किया कि आज हम शब्द करेंगे। मैया बिलो रही है ना, उससे ये कंकन हिल रहे हैं, चूड़ियां हिल रही हैं, तो इससे झंकार का शब्द हुआ। इन्होंने मानो मैया की लीला के साथ साथ बजना शुरू कर दिया, ताल में ताल मिला दी। केवल गाने वाला हो और बजाने वाला हो तथा नाचने वाला कोई ना हो तो ठीक समा बत्ता नहीं है। कानों के कुंडलों ने देखा कि हम आज नाचें, मौका मिल गया है। शीर हिल रहा है ना, कुंडल लगे नाचने, ऐसा मालूम हुआ। यशोदा मैया के हाथ जब श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त हुए तो कंकणों ने सोचा कि आज ही तो हमें हाथों में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सुख मिला। कंकणों ने प्रसन्नता के मारे झंकार की ध्वनि शुरू कर दी। ये कंकन तो शोभा के लिए उनके लिए होते हैं जो इन गहनों के गुलाम होते हैं। गहनों के गुलाम लोगों के तो हाथ शोभित होते हैं गहनों से, और आज इनके गहने से शोभित हो रहे हैं। भगवान की सेवा करके ये किसी धनी रमणी के हाथ के कंकन नहीं थे, ये यशोदा मैया के हाथ के कंकन है। परम भाग्यवान कंकनी, वह सोना परम भाग्यवान सुनार, परम भाग्यवान ये गहने की शक्ल, परम भाग्यवती कि आज वह श्री कृष्ण की बाल लीला के गान के साथ बज बज करके अपने को धन्य कर रही है।
इस प्रकार गहने सेवा में लगे, कपड़े भी सेवा में लगे और कानों के कुंडल भी सेवाएं लगी। वे कुंडल मानो एक बात और कह रहे हैं कि जिन कानों में भगवान जी के गुणों के गानों की ध्वनि नहीं जाती, वे कान तो सांप के बिल हैं। वे कान थोड़े हैं, उनमें तो जहर जाता है। रात दिन भोगों के साथ विषयों की बात सुनाते हैं, अंदर विष भरे रहते हैं। सजाने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं वे तो श्रृंगार का दासत्व है, वे भगवान की सेवा नहीं। आज तमाम गहने कपड़े सार्थक हो गए। अब मैया तो काम में लगी गा रही है। शीर में रहने वाली प्रत्येक वस्तु भगवान जी में अर्पित है। जो भगवान जी के लिए श्रम प्राप्त करे वह श्रम भी सफल। भेना श्रमित भाग्य। आज पसीने की बूंदों ने देखा कि हम भी सार्थक हो जाएं, तो श्री कृष्ण वात्सल्य प्रकट हुआ। मैया के चेहरे पर थकावट हो गई ना, आज बड़े जोर से मथ रही है और रात भर प्राय जगती रही है। मैया के मुखमंडल पर पसीने की बूंदें दमक आई और बोले कि देखो आज हम भी धन्य होगी। लोगों को जगत का श्रम करते करते पसीना आता है, वह व्यर्थ का पसीना गंदा होता है, उसमें बदबू आती है। ये पसीना भगवत रूप पसीने की बूंदें, ये सब सफल हो गई। अब ये जड़ थी, मालती के फूल थे। मालती की माला जो श्री कृष्ण जननी यशोदा की वेणी में गुथे हुए थे, उन फूलों ने देखा कि हम भी सेवा करें। फूलों के मन में आया कि अरे ये तो योगियों के लिए हम पर चलते हैं, ठीक है, पर जो भगवान जी के चरणों की सेवा में लगा है हम उसके सिर पर रहें। मैया का शीर हिले नहीं, जब जोर से हिला तो मालती की माला टूट गई और उसके फूल टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। साधारण वर्णन पर मालती की माला के पुष्पों ने सोचा मन में कि ये श्री कृष्ण सांवला जननी के मस्तक पर रहना ठीक नहीं है, इसलिए वे मस्तक से अलग होकर के माता के चरणों में गिरने लगे, धन्य हो गए। इस प्रकार वस्त्रों ने, आभूषणों ने, माला ने, सब ने आज अपने को धन्य बना लिया।